अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 10। तो आज के लेसन में हम देखेंगे पर्पस ऑफ डायमेंशन टूल बार। आज के इस लेसन में हम डायमेंशन टूल बार पे काम करेंगे। हाउ टू गिव द डायमेंशन इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप डायमेंशन कैसे देते हैं। पर्पस ऑफ लीनियर एंड अलाइंड डायमेंशन, हाउ टू यूज आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगुलर, पर्पस ऑफ क्विक डायमेंशन, डायमीटर, सेंटर मार्क, डायमेंशन एडिट, डायमेंशन टेक्स्ट एंड अपडेट डायमेंशन। तो आज हम ये मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस पे काम करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन किस तरह दी जाती है, किस तरह ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमेंशन को देखा जा सकता है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम काम करते हैं, यूनिट सेट करते हैं। यूनियन में यूनिट्स में आर्किटेक्चर, प्रिसीजन में 0 फुट 0 इंच, ओके। अब मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एल एंटर करता हूं, एल एंटर। मैं 10 फुट की एक लाइन इंसर्ट करना चाहता हूं, एस्केप प्रेस करता हूं, लाइन को सामने रखता हूं, अपने यूसीएस आइकन को लॉक करता हूं, डिस्प्ले में जाएंगे, यूसीएस आइकन, ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने इसकी डायमेंशन देखना चाहता हूं, तो डायमेंशन के लिए आप डायमेंशन टूल बार को आपने प्रेस करना है। तो मेरे पास ये डायमेंशन टूल बार आप देख सकते हैं। तो डायमेंशन टूल बार लाने के लिए आप राइट क्लिक करोगे किसी भी टूल बार के ऊपर, डायमेंशन पे क्लिक करोगे, डायमेंशन टूल बार आ जाएगी, आप उसे अपनी किसी भी जगह पे एडजस्ट कर लो। तो मैं यहां पे से एडजस्ट करता हूं डायमेंशन टूल बार। तो बेसिकली जो डायमेंशन टूल बार है, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन दी जाती हैं, जो कि डायमेंशन मेन्यू बार में भी होती हैं। तो डायमेंशन वही डायमेंशन मेन्यू बार में भी है और ये जो डायमेंशन टूल बार में भी है। तो हम टूल बार से देखेंगे डायमेंशन को किस तरह दिया जाता है। तो बेसिकली मैं अपनी डायमेंशन को, अभी मैं आपको डायमेंशन शो करवाता हूँ कि डायमेंशन का एक शॉर्ट सा तरीका है, वो है डी आई एंटर शॉर्ट जो कमांड है। डी आई एंटर करेंगे आप, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट, एंड पॉइंट, आप यहां पे एंड पॉइंट पे जाएं, क्लिक करें तो आपको देखिए यहां पे 10 फुट की लाइन बता रहा है, डिस्टेंस 10 फुट, एंगल आपको बता रहा है एक्स वाई प्लेन में 0, हमारे पास एंगल जो है तो 0 में, एंगल फ्रॉम एक्स वाई वो भी 0 है, डेल्टा एक्स 10 फुट है, डेल्टा वाई 0 फुट है और डेल्टा जेड भी 0 है। तो यहां से भी आपको डिस्टेंस डायमेंशन दे देता है। लेकिन ये बेसिकली डायमेंशन सिर्फ देखने के लिए यूज की जाती है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। मीन आप अपने कोई भी आपको ऑब्जेक्ट को भी मैप बना हुआ है, आप उसमें खुद डायमेंशन ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो अब डायमेंशन बेसिकली, अब मैं यहां से डायमेंशन आपको सामने लाके बताता हूं। तो मैं यहां पे क्विक डायमेंशन, सबसे पहले लीनियर डायमेंशन, इस पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखे जो डायमेंशन देखो। अब यहां पे डायमेंशन डेसिमल में दे रहे हैं, हालांकि मैंने तो 10 फुट की लाइन दी थी और ये यहां पे डेसिमल में डायमेंशन दे रहे हैं। तो आप अपनी डायमेंशन को भी सेट करते हैं। तो हमने जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप डायमेंशन भी यूनिट के बाद डायमेंशन सेट की जाती है, तो वो इसीलिए सेट की जाती है ताकि आपकी डायमेंशन जो है तो वो जिस यूनिट में आप डायमेंशन देते हो उसी यूनिट में आपको डायमेंशन शो करे। तो उसके लिए मैं डी एंटर करता हूं, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में आपने क्लिक करना है। अब देखें यूनिट फॉर्मेट में आपने यहां से आर्किटेक्चर, प्रिसीजन में 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट, क्लोज। अब आप देखें आपकी डायमेंशंस ने एक्यूरेट करके दे दी 10 फुट की। अब ये डायमेंशन का साइज बहुत कम दे रहा है, यहां पे सामने शो नहीं हो रहा। तो साइज इसका सही देने के लिए, साइज आप बड़ा करने के लिए आपने एक कमांड लिखनी है, DIMSCALE, डिम स्केल, एंटर करें आप।
आपसे कह रहे हैं यहाँ पे एंटर न्यू वैल्यू फॉर डिम स्केल। डिम स्केल की आप वैल्यू कितनी देना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ 4 फुट में देता हूँ, 4 फुट देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब डायमेंशन की वैल्यू फिर भी नहीं आई। उसके लिए आपने करना होगा अपडेट। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट डायमेंशन, क्लिक करेंगे आप इस पे। आप अपने डायमेंशन को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। अब आपकी डायमेंशन इसने अपडेट करके दे दी और 10 फुट आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो नॉर्मल साइज में करता हूँ, नॉर्मल साइज में देता हूँ, दोबारा थोड़ा कम करता हूँ साइज, एंटर, सॉरी DIMSCALE डिम स्केल, एंटर, वैल्यू में देता हूँ 2 फुट, एंटर, और अपडेट डायमेंशन, राइट क्लिक, फिर थोड़ी कम 10 इंच आई थिंक मैंने दे दिए इसे। दोबारा देता हूँ DIMSCALE स्केल, और देखें 2 फुट देना है, मैंने 2 इंच दे दी थी, 2 फुट दिया। डिम स्केल 2 फुट, अपडेट डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन हमने दे दी। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन किस तरह देखी जा सकती है और डायमेंशन पे किस तरह काम किया जा सकता है, डायमेंशन टूल बार में किस तरह काम किया जाता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लेता हूँ, अंदाजे के मुताबिक एक रेक्टेंगल लिया मैंने, या कोई भी आप रेक्टेंगल है, स्क्वायर शेप है। अब डायमेंशन चेक करनी है तो डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करो, 3 फुट, और 3 फुट डायमेंशन है। अब मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन देखता हूँ 4 फुट, इसकी डायमेंशन देखता हूँ 3 फुट, इसकी डायमेंशन देखता हूँ 4 फुट 1 इंच। तो यहाँ की डायमेंशन, आप यहाँ से डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लाइन की आप डायमेंशन देख सकते हैं। अब ये जो डायमेंशन है साथ वाले वापस, ये हमारे पास डायमेंशन है जी लीनियर, साथ में अलाइंड। अलाइंड डायमेंशन बेसिकली इसका भी फंक्शन वही होता है, वही पर्पस होता है। मैं यहाँ से लाइन देता हूँ और मैं यहाँ से अलाइंड डायमेंशन देता हूँ, राइट क्लिक, देखें ये अलाइंड ने डायमेंशन दे दी। अगर मैं अपने किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को, या अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने एंगल में अगर ड्रॉ किया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को एंगल में ड्रॉ किया हुआ है मैंने, कोई भी आप एंगल दे सकते हैं, मैं 38 एंगल दे देता हूँ इसे। अब मैंने इस एंगल में इस डायमेंशन को मैं मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से देखिए लीनियर डायमेंशन लेता हूं, 3 फुट 1 इंच बता रहे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एंगल जो दे रहा हूं, मैं अपनी इस डायमेंशन ये मैं एंटर करता हूं, यहां पे मैं इसे देता हूं 10 फुट 5 फुट, एंटर। अब मैंने इसे जो लेंथ दिया वो 5 फीट दिया, मैंने 5 फुट लेंथ दी है। और मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लीनियर डायमेंशन पे मैं इसे चेक करता हूँ, तो देखें ये तो बता रहा है 3 फुट 2 इंच लीनियर डायमेंशन में। अगर मैं इसी डायमेंशन को, इसी चीज को एंगल में जो डायमेंशन है, मैं इसको यहां से अलाइन डायमेंशन पे क्लिक करके मैं इसे चेक करना चाहता हूं, तो इसमें देखें 5 फुट बता रहा है। तो ये फर्क होता है डायमेंशन में लीनियर इसका। बेसिकली ये हमारे पास जो अलाइन डायमेंशन है, ये शेप तो इसकी बनी हुई है जी एंगल पे, एंगल भी आप कर सकते हैं, लेकिन अलाइन डायमेंशन से एंगल भी और लीनियर डायमेंशन दोनों आप चेक कर सकते हैं। जबकि लीनियर डायमेंशन पे आप किसी भी एंगल से डायमेंशन नहीं दे सकते, उसमें आपको ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं देगा, उसकी डायमेंशन एक्यूरेट नहीं देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्क लेंथ। तो अगर हम आर्क ड्रॉ करते हैं, मैं इन चीजों को डिलीट करता हूं, इनको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। आर्क, मैंने यहां से एक आर्क ली, ARC शॉर्ट की भी आर्क की, तो हम आर्क पे भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम आर्क तक अभी आए नहीं। आर्क पे मैं क्लिक करता हूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। मैं इस आर्क की लेंथ में ये करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं आर्क पे क्लिक करूंगा, आर्क लेंथ पे क्लिक करूंगा, क्लिक, और इसे आप नीचे लिखें
तो ये आर्क लेंथ आपको बता देगा 11 फुट 10 इंच आर्क लेंथ है। ये हमने बेसिकली किया नहीं अभी। आर्क आर्क में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जब जाएंगे तो आर्क में हम फुल डिटेल से हम देखेंगे कि आर्क होता क्या है। ये सिंपल मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जब हम डायमेंशन ले तो आपको उसमें कोई भी मसला ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जी रेडियस। रेडियस क्या होता है, मैंने एक फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब सर्कल में मैं फॉर एग्जांपल इसे मैं रेडियस देता हूँ, मैं इसे रेडियस देता हूँ 5 फुट, एंटर। अब मैं इसको सिलेक्ट चेक करना चाहता हूँ रेडियस इसका, तो मैं उसके लिए रेडियस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें ये आर 5 बता रहे हैं, 5 फीट, मतलब रेडियस भी हमने सही क्या है। तो रेडियस होता है बेसिकली किसी सर्कल पॉइंट को, आप सर्कल कोई भी है उसका आप रेडियस देखना चाहें तो आप वहां यहाँ से आप रेडियस देख सकते हैं। उसके बाद है जो ये इस पर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे इंसर्ट करता हूँ, अब इसका डायमीटर मैं देता हूँ। तो बेसिकली मैं सर्कल का पहले रेडियस दिया था, अब डायमीटर। डायमीटर के लिए मैं डी एंटर करता हूँ, 3 फुट देता हूँ डायमीटर। डायमीटर जब मैं डायमीटर चेक करना चाहता हूँ इसका, तो मैं यहाँ से डायमीटर इसका चेक कर सकता हूँ। 3 हमारे पास देखें डायमीटर बता रहे हैं 3 फीट है। तो हम डायमीटर क्या होता है, हम सर्कल पे भी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, पूरी डिटेल से हम सर्कल को भी देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो इंशाल्लाह आपको उस टाइम सही समझ आ जाएगी सर्कल में ये रेडियस क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे आप सही तरह से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन, एंगुलर लाइन। एंगल, आपने किसी चीज़ का एंगल मालूम करना है तो एंगल के लिए, तो हमने एंगुलर लाइन हमने की थी, हमने लाइन को एक एंगल पे ड्रॉ करना हमने सीखा था। तो मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन है उसको मैं किसी भी एंगल में देता हूँ। अब मैं इसका एंगल मेजर करना चाहता हूँ, तो एंगल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप एंगल मेजर कर सकते हो। एंगुलर पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और आप यहाँ से देखें 32 डिग्री हमारे पास एंगल है, आप देख सकते हैं। अगर आप याद रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ से मैं लेफ्ट राइट में इस साइड पे मैंने एंगल ड्रॉ किया, अगर आप यहाँ से इस साइड पे एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस साइड पे एंगल ड्रॉ करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एंगल इस तरह का ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये जो एंगल होता है इस साइड से इस साइड पे, ये एंगल जो होता है 0 का होता है। अब यहाँ पे अगर एंगल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, एल एंटर करता हूँ, ये 90 का एंगल है। एल एंटर करो, एक एंगल यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। अब मैं यहाँ से एंगल चूज कर रहा हूँ, एंगुलर, और क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट। इसका एंगल जो है तो 90 है, जबकि मैं यहाँ से इस साइड पे जाता हूँ, इसका एंगल भी 90 है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन एंगुलर में लाता हूँ इस पर, यहाँ से इन दोनों का एंगल देखता हूँ 90, यहाँ पे 90 बता रहा है। लेकिन आप मैं अब आपको आगे जब हम डिस्कस करेंगे सही एंगल में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंगल जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो वो किस तरह हम करेंगे, किस तरह उस पर काम करेंगे, उसमें भी आपको डिस्कस, उसमें भी हम करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे उसमें भी। नेक्स्ट है एंगल के बाद हमारे पास क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन का क्या फायदा होता है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन देता हूँ, या कोई भी मैंने लाइन एक दी, फॉर एग्जांपल ये लाइन देता हूँ, इसकी डायमेंशन में देखना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा ज्यादा देता हूँ। ये मैं कोई भी मैं आप फॉर एग्जांपल सैंपल एक को बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे इनकी डायमेंशन देखना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्विक डायमेंशन को बताता हूँ। लीनियर डायमेंशन क्या होता है, लीनियर डायमेंशन में हमने वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये लीनियर डायमेंशन है। या मैं सिंपल एक लाइन पे काम करता हूँ क्योंकि इजीली आपको समझ आए। एक लाइन ली मैंने, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
8 पॉइंट मैंने दे दिए। अब मैं यहाँ से सबसे पहले मैं लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ। दोनों में आपको फ़र्क बता रहा हूँ, मैं सिंपल फ़र्क बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या होता है। मैंने ये वाली डायमेंशन ली, इसका मैं थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए। तो मैं डेम स्केल इसका कम करता हूँ थोड़ा, डेम स्केल इसका मैं करता हूँ 1 फुट। अपडेट, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा मैं इसका लीनियर लेता हूँ। अब देखिए बेसिकली लीनियर में मैं जब ले रहा हूँ तो मैं हर एक को अलग अलग से मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं हर एक को अलग अलग से डायमेंशन में दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फुल लाइन जहाँ तक लगी है मैं सबकी डायमेंशन एक ही डायमेंशन में मुझे पता चल जाए, एक ही कमांड से पता चल जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से क्विक डायमेंशन ले सकते हो। क्विक डायमेंशन लो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और देखें सबकी जितनी हमारे पास डायमेंशन है सबकी डायमेंशन को अलग अलग करके इसने बता दिया। तो लीनियर डायमेंशन का ये फायदा होता है, जबकि जो दूसरी क्विक डायमेंशन का ये फायदा है। जबकि लीनियर डायमेंशन जो है उसमें क्या है कि आप एक एक डायमेंशन को आप अलग अलग से डिनोट करते हो। तो ये था क्विक डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन है बेस लाइन, और ये आगे जितना भी काम है इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेसन की समझ आ रही है और आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकते हैं। तो हमने जहाँ तक काम किया आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार उन लेसन्स को देखें, और हमारी जो साइट है diploma-online.pk पे अपने और भी दोस्तों को आप बुलाएं और उनसे भी कहें कि ये साइट के बारे में आप उनको बताएं, इंट्रोड्यूस करें उनको हमारी साइट के बारे में, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।